हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। बच्चों, इस सीरीज में जहां पे हम आपको हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज ब्रेक करके हर एक टॉपिक का डेडिकेटेड सेशन लेके आ रहे हैं, उस सीरीज में आज हम लेके आए हैं अगला टॉपिक, कैलोरीमेट्री का सेकंड लेक्चर। जी हाँ बच्चों, तो आप देख रहे होंगे हीट आपका चैप्टर शुरू हो चुका है, जो कि है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इससे पहले हमने थर्मोमेट्री, थर्मल एक्सपांशन कर लिया है। इससे पहले एक कैलोरीमेट्री का पार्ट 1 भी मैंने अपलोड किया था। वहां पे हमने कैलोरीमेट्री का बेसिक फाउंडेशन समझा था, मिक्सिंग समझी थी, एनर्जी रिलीज्ड बराबर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड का केस सीखा था, प्रिंसिपल ऑफ मिक्सिंग, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सीखा था और एक बेसिक फाउंडेशन बनाया था। आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं बेटा? आज के इस सेशन में हम वाटर इक्विवेलेंट समझेंगे क्या होता है, कुछ अच्छे सवाल करेंगे इस टॉपिक के। उसके बाद हम मैकेनिक्स में एनर्जी लॉस को कैसे हीट से रिलेट कर सकते हैं उस पे सवाल करेंगे, इंटीग्रेशन वाला सवाल करेंगे और फिर मिक्सिंग हम करेंगे आइस और वाटर की, आइस वाटर और स्टीम की, यानी डिफरेंट फेज में मिक्सिंग कैसे की जाती है और उसको आप कैसे हैंडल करोगे वो आज हम सीखेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन पूरे जोश के साथ। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले वाटर इक्विवेलेंट को हम समझते हैं। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट मतलब क्या? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द mass of water that absorbs or releases same amount of heat as that of body for same temperature change। देखो, समझो कहना क्या चाह रहे हैं। वाटर इक्विवेलेंट नाम से डिफाइन हो रहा है। कई बार आपको एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का वाटर इक्विवेलेंट की बात कर रहे होते हैं। वाटर इक्विवेलेंट एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे देता हूं, सपोज 50 ग्राम। ठीक है, कि आपको दिया है वाटर इक्विवेलेंट है 50 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट को हटा के आप इसकी जगह अगर पानी रखेंगे तो कितना ग्राम पानी रखना पड़ेगा या कितना मास ऑफ पानी रखना पड़ेगा ताकि सेम टेम्परेचर चेंज के लिए ये जो हीट एब्जॉर्ब करता वही हीट ये पानी एब्जॉर्ब करे। ये हुआ वाटर इक्विवेलेंट का मतलब ऑब्जेक्ट को हटा के आप वाटर से रिप्लेस कर दीजिए, तो उस वाटर का अमाउंट कितना होगा, इसे हम कह रहे हैं वाटर इक्विवेलेंट। आइए समझते हैं, सवाल के थ्रू समझते हैं। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 400 ग्राम ऑफ कॉपर कैलोरीमीटर क्या होगा, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो कॉपर कैलोरीमीटर मतलब एक कंटेनर जिसके अंदर आप ऑब्जेक्ट रख के हीट कर रहे होंगे। जैसे खाना बनाते तो यूटेंसिल होता है, वैसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए कैलोरीमीटर कंटेनर हो गया कॉपर का। ये कॉपर का कंटेनर है 400 ग्राम का। इसकी स्पेसिफिक हीट दी है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चे, आ जाओ। इसको हटा के क्या करना है? पानी रखना है। अब कितने ग्राम ऑफ पानी वही हमें निकालना है, तो हम मान लेते हैं W ग्राम ऑफ वाटर रखा है। ठीक है, W वाटर इक्विवेलेंट है। अब S कितना है इसका? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये हमने याद किया था पिछले लेक्चर में, पानी का S1 है। तो इसकी हीट और इसकी हीट सेम करनी है फॉर सेम टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट कॉपर इक्वल टू हीट ऑफ वाटर। ठीक है, आ जाइए। M S डेल्टा T इज इक्वल टू M S डेल्टा T। तो डेल्टा टी हट गए। देखिए W कितना आ गया यहाँ पे? 40 ग्राम। तो आंसर हो गया इसका 40 ग्राम। मतलब इस 400 ग्राम कॉपर को हटा के आप 40 ग्राम पानी रख दीजिएगा क्वेश्चन आपको सॉल्व करते टाइम। आइए, तो जनरल फॉर्मेट इसका बना लेते हैं। जनरल फॉर्मेट क्या हो गया? ये हो गया आपका एक अननोन बॉडी जिसका मास m1 है और स्पेसिफिक हीट S1 है। इसका वाटर इक्विवेलेंट का मतलब हमें लेना है W ग्राम वाटर। ठीक है, तो MS डेल्टा T
इक्वल टू W, S पानी का 1, ग्राम में जब बात कर रहे हैं तो S पानी का 1 डेल्टा T, तो W हो गया M इंटू S। तो ये फॉर्मूला जनरल आप बना सकते हैं। इसको आप क्या कहते हो, देखो S को कहते हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको M इंटू S को कहते हो सिर्फ हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी। तो ये हीट कैपेसिटी या फिर थर्मल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी जो है, इसी की वैल्यू आपकी वाटर इक्विवेलेंट यानी वाटर का कितना मास लें, इसको हटा के ये आपका आ जाता है। जनरल फॉर्मूला आ गया M इंटू एस। अब देखिए सवाल करिए, एक स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस की, इसको पास कर रहे हैं 2 किलोग्राम पानी कंटेन्ड इन अ कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर मतलब बाहर का कंटेनर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट 0.02 kg। मतलब ये जो बाहर का कंटेनर है इसका वाटर इक्विवेलेंट 0.02 kg मतलब 2/100 इंटू 1000, 20 ग्राम। बेसिकली कंटेनर को हटा के आप 20 ग्राम पानी ले लीजिए, ये हुआ मतलब वाटर इक्विवेलेंट का। और इसमें 2 किलो यानी 2000 ग्राम पानी रखा हुआ था आपने इसके अंदर। तो टोटल पानी कितना हो गया, 2000 ग्राम पानी तो था ही, और कंटेनर को हटा के इतना पानी और ले लीजिए। इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से आप 95 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना चाहते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपने स्टीम पास की है। अब आपसे पूछा है कितना मास स्टीम का कंडेंस होना चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले हम हीट निकाल लेते हैं कि इस कंटेनर को और इस पानी को हीट करने के लिए कितनी हीट रिक्वायरमेंट होगी यहां से यहां टेम्परेचर ले जाने के लिए। तो हीट हो गई एम एस डेल्टा टी। एम एस पानी का लीजिए क्योंकि सब वाटर इक्विवेलेंट में हो गया है, डेल्टा टी 15 से 95 कितना हो गया बेटा ये 80 प्लस एम एस डेल्टा टी। एम आई राइट बच्चों, सही जा रहे हैं। तो ये देखिए क्या हो गया 1600 प्लस 16 1 2 3 4, ये आपके पास टोटल हीट आ चुकी है, ठीक है। इसे अगर हम जोड़ें तो 16 1 2 3 4 और इसमें 1600 जोड़ दीजिए तो आपका ये 161600 कैलोरी में टोटल हीट आपको चाहिए। ये टोटल हीट कहां से आ रही है, स्टीम से। तो हुआ क्या, स्टीम आप भेज रहे हो, स्टीम कंडेंस हो रही है और ये कंडेंस करके हीट रिलीज कर रही है। यही जो कंडेंस करके हीट रिलीज हुई, यही हीट आपकी इसमें जानी है। तो ये हो गई हीट एब्जॉर्ब्ड, करेक्ट। तो आ जाओ, हीट एब्जॉर्ब्ड आपके पास है, कितने जीरो हैं बाद में, 2, 161620, ठीक है। और यहां पे इसको कैसे लिखेंगे, m इंटू एल। यस, अब फेस चेंज है ना, फेस चेंज में स्टीम कितना हीट देगी, ml। बस आपको बोला स्टीम कंडेंस हो गई, बस उतना ही देखना था। यानी स्टीम का जो कंडेंसेशन की एनर्जी है फेस चेंज की, ml के बराबर करना है। और L वेपराइजेशन का हमें याद होना चाहिए 540 कैलोरी पर ग्राम है। तो ये हो गया m इंटू 540, ठीक है। तो यहां से ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 27 8, यहां पे देखिए ये 8, ठीक है, फिर 0 8 अपॉन 27, एक 0 और आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बेटा। अब देखिए जब इसका आंसर आप निकाल रहे हैं ना, तो ऑप्शन में से ये आ रहा है 298 ग्राम के आसपास, जिसको आप 0.298 kg लिख सकते थे बच्चे। यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हुआ। इस तरीके से ये सवाल करना था। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब बस ये था कि कंटेनर को हटा के उतना ग्राम पानी आप ले लीजिए और पानी को भी साथ में हीट कीजिएगा। अगला सवाल ये इंटीग्रेशन का सवाल है।
क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर का फंक्शन दी है। आइए तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, जनरली डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी हम करते हैं। इसमें एस को हम कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन अगर एस वेरिएबल दिया जाए तो देखिए डिफरेंशियल फॉर्म एस का क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू को डी क्यू, डेल्टा टी को डी टी अपॉन एम। ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एस। आया समझ में बेटा? और अगर टोटल हीट निकालनी है तो डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी को इंटीग्रेट करिए, तब टोटल हीट आएगी। आइए स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल का टेम्परेचर के साथ फंक्शन दिया है, वो फंक्शन हम यहाँ पे रख देते हैं, 4/5 टेम्परेचर का क्यूब डी टी, वेयर टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में लेना है यहाँ पे। फाइंड द हीट एनर्जी नीडेड टू रेज यूनिट मास, यूनिट मास मतलब मास की वैल्यू हो गई 1, तो मास को 1 रख दिया, ठीक है। फ्रॉम 1 केल्विन से 2 केल्विन, इसको इंटीग्रेट करना, लिमिट्स लगा देंगे 1 से 2, दैट्स इट बच्चों। तो ये हो गया देखो 4/5 टी क्यूब का इंटीग्रेशन, टी की पावर 4/4, ये कट गया, लिमिट्स लगाइए, 2 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4/5, 16 माइनस 1/5, 15/5, यानी 3 यूनिट्स ऑफ हीट आ गई। समझ गए? हीट एनर्जी की 3 यूनिट्स आ गई। अब अगर जूल में होता तो आंसर जूल में आता, कैलोरी में होता तो कैलोरी। अभी आंसर यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है, इसलिए बस 3 यूनिट्स ऑफ एनर्जी लिख देते हैं। समझ गए बेटा? इस तरीके से आप ध्यान रखना। अब देखो हम ग्राफ पे फिर से सवाल कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ग्राफ में सवाल आपको काफी कराए थे और टाइम एक्सिस के साथ लेके भी कराया था। इस बार मैं हीट ले रहा हूं एक्स एक्सिस पे। पिछले लेक्चर में जो सवाल था उसमें टाइम लिया था एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे हीट ले रहे हैं। अब ये ग्राफ दे दिया है, इस पे क्या क्या पूछा है। सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में था 0 डिग्री सेल्सियस पे, स्टार्टिंग में यहाँ पे सॉलिड था, फिर सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा 150 तक, फिर 150 पे मेल्टिंग हो गई, टेम्परेचर कांस्टेंट था जब तक मेल्टिंग हो रही है, फिर मेल्टिंग होने के बाद फिर से पूरा लिक्विड बना और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ गया 240 तक, ठीक है। इसको देख के मेल्टिंग पॉइंट क्या पता पड़ रहा है, 150 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। आइए अमाउंट ऑफ हीट एडेड एक्स एक्सिस पे है, टेम्परेचर वाई एक्सिस पे है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड आपको गिवन है। आपसे देखिए पहला क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस बताइए। देखिए ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, अगर आप इस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं बच्चे, तो स्लोप क्या होता है, देखो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स मतलब डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू, क्योंकि वाई एक्सिस पे टी है, एक्स पे क्यू है, और डेल्टा क्यू को आप लिख दीजिए एम एस डेल्टा टी। देखिए डेल्टा टी कट गया ना, तो स्लोप किसके बराबर आ गया, एम एस के बराबर, इनवर्स ऑफ एम एस के बराबर। अब अगर आप ध्यान से देखिए इनिशियल पोर्शन देखिए, आप इनिशियल पोर्शन का स्लोप देखिए, हाइट 150 है, बेस 450 है, ये गिवन था क्वेश्चन में ग्राफ। तो स्लोप कितना आ गया, हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, ये आ गया बेटा 1/3, और इसको किसके बराबर करना है, 1/ms के बराबर। तो m क्या हो गया 3/s। s कितना दिया था बेटा 0.5 सॉलिड का, तो यहाँ पे 0.5 रख दीजिए, 6 ग्राम। तो ये मास आ गया आपका 6 ग्राम। आया समझ में? तो मास ऑफ सब्सटेंस आ गया 6 ग्राम। अब देखिए क्या पूछ रहा है, लेटेंट हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट कैपेसिटी बताइए फ्यूजन की, मेल्टिंग की, ठीक है। ये वैल्यू जरा ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू जरा ध्यान से देखिए, 450 हीट तो चली गई थी मेल्टिंग पॉइंट तक लाने में, मेल्टिंग में कितनी हीट लगी वो आपको इस जोन का हीट निकालना है। इस जोन में हीट मतलब यहां से यहां तक की एक्स्ट्रा हीट, तो फेस चेंज में हीट कितनी लगी, 800 माइनस 450, ये हो गया बेटा 350 कैलोरी। इतनी हीट लगी फेस चेंज में ml के बराबर, मास आपको पता है L आ गया 350/6,
या फिर 175/3 कैलोरी पर ग्राम। दैट्स इट बच्चों। ऑप्शन बी देखो सही आ गया। अब बोल रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताइए लिक्विड स्टेट की। ये देखिए लिक्विड स्टेट का आप यहाँ पे स्लोप ले लीजिए। ठीक है, लिक्विड का स्लोप अब देखो कैसे लेंगे। तो यहाँ पे 800 से 1000 तक हीट गई और टेम्परेचर 150 से 240 तक गया। तो इसका स्लोप निकाल लेते हैं। ये वाली लेंथ बताइए, माइनस करिए 240 माइनस 150 90। ये वाली लेंथ बताइए 200 है ना। एक बार डेटा देख लो बेटा, सही लिखा है हमने। यस, आ रहा है समझ में बेटा कैसे कर रहे हैं सर, है ना। तो अब इसके बाद क्या कीजिएगा आप, टेन थीटा स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और स्लोप किसके बराबर है बेटा, 1/ms के बराबर। अब ये जो है ये एस लिक्विड का आएगा, ठीक है। तो एस लिक्विड का अब आपको निकालना है 200/90 अपॉन मास, और मास कितना था 6 ग्राम। बस बच्चे यहां पे रख दीजिए 6 ग्राम। अब देखिए सॉल्व करिए, 2 से करिए तो 10/27 यहाँ पे आंसर आ गया। कैलोरी के टर्म्स में ऑप्शन सी सही जवाब है। आ रहा है समझ में, सीख रहे हैं बच्चों, वेरी गुड। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। देखिए एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, इसमें से मैक्सिमम ये भी आया हुआ है। अ लेड बुलेट जस्ट मेल्ट्स व्हेन स्टॉप्ड बाय एन ऑब्स्टेकल। तो लेड की एक बुलेट थी, ये मेल्ट हो गई, ठीक है, कंप्लीटली मेल्ट हो गई जब इसको रोक दिया, चलती हुई बुलेट को रोक दिया। अज्यूमिंग दैट 25% ऑफ हीट ऑब्स्टेकल को चली गई। तो देखो इसकी मान लेते हैं v स्पीड से बुलेट फायर करी थी, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी थी 12mv², है ना। एनर्जी लॉस कितना है, मैकेनिक्स में एनर्जी लॉस को हीट में कन्वर्ट करते हो आप, वो क्वेश्चन देता है कितनी हीट कन्वर्ट हुई। तो 12mv² पूरा खत्म हो गया, रोक दिया उसको, तो ये पूरी काइनेटिक एनर्जी हीट में चली जाएगी। उसमें से 25% ऑब्स्टेकल ने ले लिया, तो बचा 75% कहां जाएगा, बुलेट के पास। यानी 75% ऑफ 12mv² जाएगा एनर्जी, हीट एनर्जी जो बुलेट को मिली। आई बात समझ में, ये एक तो समझ में आया पॉइंट। फिर फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट इफ इनिशियल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट 327 है। आपको सबसे पहले तो 27 से 327 जाने में ms डेल्टा टी निकालना पड़ेगा, और फिर मेल्ट करने में आपको ml निकालना पड़ेगा। है समझ में। तो 27 से मेल्टिंग की टोटल हीट, पहले उसका टेम्परेचर बढ़ाइए ms डेल्टा टी, फिर मेल्ट कीजिए ml। तो ये पूरी एनर्जी आप बुलेट की बराबर कर रहे होंगे। इसमें देखिए s दिया है, ये लेना है, और लेटेंट हीट भी दी है, ये लेना है, जे आपका कन्वर्जन रेशियो। चले बेटा आगे, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी गलती है जो बच्चे हमेशा करते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी आप एसआई यूनिट्स में लिख रहे हैं, एम आई राइट। तो ये एसआई यूनिट्स में आपकी आ गई एनर्जी जूल में, लेकिन ये तो कैलोरी में आएगी एनर्जी, और यहां पे जो मास है वो ग्राम में लिख रहे हैं। यस, आया समझ में। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था यहाँ पे। अब मास तो देखो कट जाएगा, बट अब मास कुछ ले लें, 1 kg ले लूं अगर मैं मास, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे kg रखोगे तो ये एनर्जी जूल में आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं लिख के बताता हूँ, 75/100, ये मन से मास ले लिया क्योंकि कटने वाला है, तो मास तो कट जाएगा, कुछ भी ले सकते थे, बट यूनिट का देखो ध्यान रखना है। यहाँ पे 12mv², ये एनर्जी अभी जूल में है, इक्वल टू, यहाँ पे मास किस में रखना है, यहाँ पे मास रखना है ग्राम में, ठीक है, क्योंकि एस देखो और हीट लेटेंट ग्राम में दिया है, तो आप इसे लिखोगे 1000 इंटू एस। कितना दिया देखो एस 0.03 ms
डेल्टा टी कितना है 27 से 327 यानी 300, ये रहा एम एस डेल्टा टी प्लस एम एल 1000 इंटू एल कितना दिया है 6। ये आपके पास देखिए सेटअप आ गया। क्लियर है यहां तक? चलिए अब ये जूल में है, अच्छा ये तो कैलोरी में एनर्जी है। अब कैलोरी को आप जूल में करोगे तो इनटू आपको 4.2 करना है। ये देखिए कन्वर्जन फैक्टर भी आपको दिया था, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। अब इसको सॉल्व करिए, समझ में आया? ये बड़ा केयरफुल रह के आपको करना था। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 4 4 2 जा 8/3। यहां पे सॉल्व कीजिए बच्चा, 3 3 जा 9 इंटू 1000 प्लस 6000 इंटू 4.2। ठीक है, इसे आप पूरा सॉल्व करिए, है ना? तो ये देखिए 8/3 इंटू 15,000 इंटू 4.2। ठीक है, यहां से ये हो गया 14, 2 0। अब रूट लेना है इसका, अंडर रूट लीजिए 10 रूट में 8 इंटू 15 इंटू 40। आई बात समझ में? पक्का? अब आप देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये अप्रोक्सीमेटली 409.9 मीटर पर सेकेंड आएगा और वो ऑप्शन में ए आ रहा है। आए समझ में? देखो यहाँ पे ना ये वैल्यू 400 से ज्यादा आएगी, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अंदर की वैल्यू आप निकालोगे पूरा मल्टीप्लाई करके तो अंदाजा लग जाएगा 400 से ज्यादा, और ऑप्शन एक ही रहेगा 400 के आसपास, 400 से ज्यादा, वो ए आंसर आ जाएगा। इसको बस आपको थोड़ा सा सॉल्व करना था। अब देखिए अगला हम कहाँ आ रहे हैं। 5 ग्राम ऑफ पानी को 5 ग्राम ऑफ आइस के साथ यहाँ पे कनेक्ट किया है और फिर आपसे फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर पूछा है, और इसमें कंटेनर का देखो वाटर इक्विवेलेंट क्या दिया है, नेग्लिजिबल। मतलब कंटेनर कोई हीट नहीं एब्जॉर्ब या रिलीज कर रहा है, स्पेसिफिक हीट दिया है। यानी बेटा अब हम सीख रहे हैं डिफरेंट फेज में मिक्सिंग। ठीक है, एग्जाम्पल पानी में आइस, पानी में स्टीम, पानी में आइस और स्टीम दोनों, इस तरीके से लिक्विड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड गैस, इन लोगों को आप यहाँ पे एक साथ मर्ज कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो फिर कैसे करेंगे सवाल? इसमें ना थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस का आपको क्वेश्चन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत एनालिसिस के सवाल हो जाते हैं, वैल्यू देख के आपको बताना पड़ता है, काफी चीजें एनालाइज करनी पड़ती है। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है वो मैं समझाता हूँ। प्रॉब्लम देखो कहाँ पे है। तो आइस ठंडी थी, ठंडी आइस में पानी डाला तो आइस हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर बढ़ाएगी। अब -20 से आइस 0 तक पहुंच जाएगी, फिर आइस तो मेल्ट होना शुरू हो रही होगी। अब धीरे धीरे एक एक करके मेल्टिंग हो रही होगी, एक एक बॉन्ड टूट रहा होगा, एक एक ग्राम मेल्ट हो रहा होगा। तो कितनी आइस मेल्ट हो गई, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है। इसी को एनालाइज करना पड़ता है, कितनी आइस मेल्ट हो चुकी है। यहां पे आए तो स्टीम की बात करेंगे तो कितनी स्टीम कंडेंस होगी, ये एक बड़ा फैक्टर रहता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, आइए इस सवाल के थ्रू हम आपको पूरा लॉजिक क्रिएट करने की मदद करेंगे। आइए तो लॉजिक क्रिएट करवाते हैं आपका। ठीक है, समझिएगा धीरे धीरे, क्योंकि ये एनालिसिस करना पड़ सकता है। तो 5 ग्राम ऑफ पानी 30 डिग्री सेल्सियस पे आपने लिया, 5 ग्राम ऑफ आइस -20 डिग्री सेल्सियस पे आपने लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब देखिए यहाँ पे ना ब्लॉक डायग्राम बनाया करो स्टेप बाय स्टेप, कि अगली स्टेप का ब्लॉक बना दो। तो अगली स्टेप क्या हो सकती है, इसको अगर आपको मेल्ट की तरफ लेके जाना है
तो उससे पहले तो 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना पड़ेगा। और ये एब्जॉर्ब कर रही है हीट, तो ये एब्जॉर्ब की कैटेगरी में हीट आएगी। अब ये एम एस डेल्टा टी फॉर्मूले में से हीट आएगी, एम आइस का, एस भी आइस का 0.5 इंटू डेल्टा टी, देखिए क्या हो गया 20। समझ गए? तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हाफ 10 50 50 कैलोरी हीट लगेगी आइस को टेम्परेचर 0 डिग्री तक आने में। वो हीट आएगी कहां से? यहां से। ये रिलीज की कैटेगरी में, ठंडा हो रहा है पानी यानी हीट रिलीज कर रहा है। अब ये भी कम से कम देखो 0 तक जा सकता है, तो अगर मैं इसको 0 तक लेके आता हूं, 5 ग्राम पानी 0 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप लेके आते हैं, तो एम एस डेल्टा टी फॉर्मूले से हीट रिलीज होगी, एम एस डेल्टा टी, ये हो गया 150 कैलोरी। मतलब ये 0 तक आते आते 150 कैलोरी हीट रिलीज कर चुका होगा, उसमें से 50 चली गई आइस का टेम्परेचर बढ़ाने में। अब आइस को मेल्ट करना है। अब आप सोचो, अब हमारे पास क्या बना, इस स्टेप के बाद क्या बना वो देखते हैं। तो हमारे पास 5 ग्राम पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुके हैं, और हमारे पास 5 ग्राम आइस है, 5 ही ग्राम थी, यस, और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा हीट बची, 150 रिलीज हुई, उसमें से 50 इधर चली गई, तो एक्स्ट्रा हीट हमारे पास है अभी 100 कैलोरी। अब बताइए ये एक्स्ट्रा हीट का होगा क्या, ये सोचना है सब हर स्टेप पे। ये एक्स्ट्रा हीट इसको दोगे वापस तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर तो 0 पे आ चुका है। इसको दोगे तो इसकी मेल्टिंग चालू हो जाएगी, इसकी मेल्टिंग चालू हो जाएगी तो धीरे धीरे मेल्ट हो रहा होगा, पूरा मेल्ट होगा कि नहीं होगा भी पता नहीं है। ठीक है, तो अगर ये पूरा मेल्ट हो जाता है उसके बाद भी हीट बचती है, तो वो हीट आप टेम्परेचर बढ़ाने पे लेके जाएंगे। अभी हम टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पे मेल्टिंग प्रोसेस हो सकता है सेम टेम्परेचर पे, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने का ना सोचिए, ये एक्स्ट्रा हीट इसे दीजिए और इसको आप यहाँ पे मेल्ट कराइए। तो यहाँ पे आइस की मेल्टिंग होगी, और ये कितनी आइस मेल्ट हो गई पता नहीं, तो अज्यूम कर लीजिए x ग्राम मेल्टेड। ठीक है, अज्यूम कर लीजिए x ग्राम मेल्ट हो गई। अब Q इक्वल टू क्या लिखोगे, ml फॉर्मूले से x, और मेल्टिंग के लिए L होता है 80, इज इक्वल टू एक्स्ट्रा हीट 100। तो x कितना आ गया देखिए, 10/8 5/4 1.25 ग्राम। इसका मतलब 1.25 ग्राम ही आइस मेल्ट हुई। ठीक है, और ये हीट सारी चली गई। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास 5 ग्राम पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1.25 ग्राम आइस पानी में कन्वर्ट हो चुकी है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब 5 में से 1.25 मेल्ट हो गई तो बची कितनी, 3.75 ग्राम आइस बची रह गई 0 डिग्री सेल्सियस पे। और एक्स्ट्रा हीट अभी कितनी है, एक्स्ट्रा हीट अभी कुछ भी नहीं है, जो थी सब हमने कंज्यूम कर ली। तो यहाँ पे आके अब ये सिस्टम रुक जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। फाइनली आप बोलोगे टोटल पानी कितना है, 6.25 ग्राम वाटर है और 3.75 ग्राम आइस है, और फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। आया बेटा समझ में? चलो आगे। यस, तो ये इसका आंसर हो गया। सवाल क्या था, एक अप्रोच क्या बनाई हमने, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पे ले आए, हीट रिलीज निकाली, इसको भी 0 पे लाए, हीट एब्जॉर्ब निकाली, डिफरेंस देखा, एनालाइज किया, 150 में से 50 चला गया तो 100 अभी भी बची रह गई। वो 100 मेल्टिंग में यूज होगी, लेकिन पूरा मेल्ट नहीं कर पाएगा ना, ये भी अंदाजा आपको निकालना था। देखो कंप्लीट मेल्टिंग के लिए आप सोचो तो ml क्या होगा, 5 × 80
मतलब 400 कैलोरी हीट चाहिए कंप्लीट मेल्टिंग के लिए। हमारे पास एक्स्ट्रा हीट तो 100 ही थी, तो इससे समझ में आ रहा है कि कंप्लीट मेल्टिंग नहीं होगी। तो ये आपको एनालाइज करना था उस टाइम पे कि कंप्लीट मेल्टिंग नहीं होगी तो थोड़ी सी मेल्ट होगी, कितना मेल्ट होगी एक्स मान लिया और एक्स निकाल लिया। इस तरीके से ये सवाल था। आइए और हम इस पे सवाल करते हैं। ये देखिए 1 किलोग्राम आइस 0 डिग्री पे है, इसको 1 किलोग्राम पानी 10 डिग्री में जोड़ा है, रिजल्टिंग टेम्परेचर क्या होगा बताइए। ठीक है, आइए इसका कहानी शुरू करते हैं। तो हम 1 केजी पानी यानी 1000 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं। इसमें हम 1000 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं। आया समझ में? तो ये ठंडा होगा तो हीट रिलीज की कैटेगरी में ये आएगा, ये टेम्परेचर बढ़ाने की तरफ जाएगा यानी एब्जॉर्ब की कैटेगरी में आएगा। अब अगर इसको आप 0 पे ले आओ, 1000 ग्राम पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे आप ले आओ, आ रहा है समझ में? तो हीट रिलीज क्या होगा, एम एस डेल्टा टी फॉर्मूला से सोचिए, एम एस डेल्टा टी यानी 10,000 कैलोरी यहाँ पे हीट रिलीज हो। यहाँ पे देखते हैं अब देखिए आइस 0 से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, आइस पहले ही 0 पे हीट दोगे तो ये मेल्टिंग शुरू होने लगेगी। अब एक बार सोचो पूरा मेल्टिंग पे कितनी हीट चाहिए, कंप्लीट मेल्टिंग का एनालिसिस करो, Q इक्वल टू एम एल। तो यहां पे देखिए m इंटू एल कितना हो गई 80,000। तो आपको 80,000 कैलोरी चाहिए कंप्लीट मेल्टिंग के लिए, लेकिन यहां से तो 10,000 ही आ रही है। अब आप दिमाग लगाओगे, बोलोगे कि कंप्लीट मेल्टिंग नहीं होगी, कुछ अमाउंट ही मेल्ट होगा। तो Q इक्वल टू एक्स एल, आप मान लो x ग्राम आइस मेल्ट हो रहा है, ये एनालाइज करो। अब रखो 10,000, मेल्टिंग के लिए 80 L होता है, तो x आ गया 1000 बाय 8, ठीक है 2 से करिए, 500 बाय 4, फिर से 2 करिए, 250 बाय 2, फिर से काटिए 125। तो 125 ग्राम आइस मेल्ट हो गई। ठीक है, बची वाली रह गई आइस के फॉर्मेट में, वो हो जाएगा 875 आइस 0 डिग्री सेल्सियस। कंप्लीट मेल्टिंग नहीं हुई है इसलिए टेम्परेचर अभी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, और 1000 ग्राम पानी 0 डिग्री सेल्सियस में, तो सब कुछ 0 पे रहेगा और ये फाइनल कंपोजिशन है। तो फाइनल आंसर है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए अगला सवाल क्या किया है, 1 केजी आइस को 0 से 10 किलोग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस में जोड़ा है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो 10 किलोग्राम पानी मतलब 10,000 ग्राम पानी 10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको आप पहले 0 पे लेके आओ, 10,000 ग्राम पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। ब्लॉक बाय ब्लॉक बना के करते हैं तो आप सोचने में काफी हेल्प मिलती है आपको। Q इक्वल टू एम एच डेल्टा टी, सोचो ये हीट रिलीज कर रहा है, ठंडा हो रहा है, तो 10,000 इंटू एस इंटू डेल्टा टी, 10,000 इंटू 10 1,00,000, तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है 10 की पावर 5 कैलोरी यानी 1,00,000। अब क्या 1,00,000 काफी है आइस को मेल्ट करने के लिए, आइए देखिए। तो हमारे पास 1000 ग्राम आइस थी, इसको कंप्लीट मेल्ट करना है अगर, तो कंप्लीट मेल्ट के लिए Q इक्वल टू एम एल, 80,000 हीट चाहिए, 80,000 कैलोरी। आपके पास 100,000 थी, ज्यादा थी, 1,00,000 कैलोरी थी, ये 80,000, तो इसका मतलब पूरी मेल्टिंग पॉसिबल है, 1,00,000 में से 80,000 चला जाएगा और पूरी मेल्टिंग हो जाएगी। तो ये आपने एनालिसिस किया। अब आपके पास क्या मिला, 10,000 ग्राम पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1,000 ग्राम पानी 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। आइस को पूरा मेल्ट कर दीजिए, ठीक है। अब 1,00,000 में से 80,000 माइनस करिए, तो 20,000 कैलोरी की
आपके पास एक्स्ट्रा हीट बची। अब इस एक्स्ट्रा हीट का आप क्या कीजिएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ाइएगा। अब देखिए दोनों पानी एक ही चीज बन गई तो एक साथ ही ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये इसका टेम्परेचर बढ़ाइएगा, तो 20,000 इक्वल टू एम एच डेल्टा टी कीजिए, 20,000 इक्वल टू मास, टोटल मास देखिए क्या हो गया, ये रहा, ठीक है। 10,000 में 1,000 जोड़िए तो 11,000 आपके पास ग्राम में मास आ गया, इंटू एस इंटू डेल्टा टी। अब आपको फाइनल टेम्परेचर नहीं पता ना, है ना, आपको बस ये पता टेम्परेचर बढ़ाएगा, फाइनल टेम्परेचर नहीं पता, इसलिए डेल्टा टी यहां से आ जाएगा। और देखिए डेल्टा टी आ गया आपके पास 20/11, इसे आप लिखोगे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, या टी हाई माइनस टी लो, ये 0 डिग्री पे था तो इसलिए फाइनल टेम्परेचर माइनस 0, तो फाइनल टेम्परेचर कंपोजिशन का आ गया 20/11 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में, ये आपके पास फाइनल टेम्परेचर आ चुका है। और फाइनली कंपोजिशन क्या होगा, क्योंकि 0 से ज्यादा टेम्परेचर आया तो सिर्फ पानी होगा। तो ये एनालिसिस हमें सोच के करना पड़ता है। यहाँ पे 10 केजी पानी में समझ में आ गया कंप्लीट मेल्टिंग है, लेकिन पीछे 1 केजी पानी था तो कंप्लीट मेल्ट वो आइस को नहीं कर पाया। तो आप देख रहे हो कैसे एनालिसिस करना पड़ता है हर स्टेप पे। अगला सवाल, स्टीम में आइस को अब मिलाया जा रहा है। मोर देन वन करेक्ट सवाल है, इसमें एक से ज्यादा सही जवाब है। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स। आइए इसे करते हैं। तो हमें 5 केजी स्टीम है, इसका मतलब 5,000 ग्राम स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें जरा देखिए क्या जोड़ा है, 10 किलोग्राम आइस, यानी 10,000 ग्राम आइस 0 डिग्री सेल्सियस। ये एब्जॉर्ब की कैटेगरी में आएगा, गर्म हो रहा है। ये रिलीज की कैटेगरी में आएगा, ये ठंडा हो रहा है, कंडेंस हो रहा है। अब यहाँ एक बर्फ थी हमारे पास, तो ये सवाल था कि कितनी बर्फ पिघल रही है, पता नहीं, एनालाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बर्फ भी है स्टीम भी है, तो कितनी स्टीम कंडेंस हुई पता नहीं, एनालाइज करना पड़ेगा। कितनी बर्फ कंडेंस हुई पता नहीं, एनालाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब देखो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे हमारा डिस्टर्ब हो चुका है। पिछले सवालों में रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिया पानी 0 डिग्री सेल्सियस का, पानी 0 डिग्री सेल्सियस का, पानी 0 डिग्री सेल्सियस का। हर जगह देखिए रेफरेंस पॉइंट क्या आ गया, पानी 0 डिग्री सेल्सियस का। तो कई बार कई चीजों में अलग अलग किताबों में अलग अलग स्टेप से करा हुआ होता है सवाल। कई बार आपको बोला जाता है कि आप पानी पे ले आओ 0 डिग्री के, 0 डिग्री के पानी पे ले आओ, आप वही रेफरेंस मान लो यहाँ पे। फिर देखो हीट का हिसाब किताब करके कि कितनी एक्स्ट्रा हीट बच गई, फिर सबका आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़वा दो। वैसे किया जा सकता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसे हम करना चालू करते हैं। या फिर पानी 100 डिग्री का रेफरेंस ले लो। अब ये ना डिपेंड करेगा कौन ज्यादा है, किसको रेफरेंस माने हम, ठीक है। यहां पे देखिए कौन ज्यादा है, ठीक है, तो अगला लग रहा होगा आइस ज्यादा है आपको, लेकिन इनफैक्ट इसमें एल बहुत बड़ा हो जाता है ना स्टीम में। तो इसीलिए अब एक बार वैल्यू निकाल के देखते हैं कहां तक जा सकती है चीजें। आओ देखिए, तो हीट रिलीज अगर पूरा कंडेंस हो जाए कंप्लीट, तो कंप्लीट में कितना आ जाएगी हीट, m इंटू एल, ठीक है। 1 2 3 4 5 इंटू 54, 5 4 जा 20, 270, यानी 27 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। ये आपके पास सेटअप आ चुका है। 27 इंटू 10 की पावर 5 कैलोरी में हीट रिलीज हुई। देखिए यहां पे एब्जॉर्ब कर पाएगा कि ये सिस्टम, इसको मेल्ट करने के लिए हीट कितनी लगेगी, ml 10,000 इंटू एल है 80, तो ये हो गया 8 इंटू 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5।
अरे वो रिलीज 27 इंटू 10 की पावर 5 है, ये एब्जॉर्ब 8 ही कर पाएगा, यानी 27 में से 8 इधर चला गया और कंप्लीट इसकी मेल्टिंग हो गई। तो बिल्कुल ये वाली स्टेप में ये तो क्लियर हो गया कि आइस पूरा मेल्ट हो जाएगी, ये क्लियर हो गया। चलिए, तो पूरा मेल्ट होके क्या बन गया, पानी 0 डिग्री सेल्सियस का 10,000 ग्राम। समझ गए? अब ये देखिए, अब इतनी ज्यादा हीट बच गई, एक्स्ट्रा हीट कितनी बची अब इस स्टेप पे? एक्स्ट्रा हीट इस स्टेप पे है हमारे पास 27 माइनस 8, 19 इंटू 10 की पावर 5 कैलोरी। अभी भी इतनी हीट बची है, तो वो हीट इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी, उसका तो पहले ही 100 पे है अभी भी टेम्परेचर, तो आपके ये टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा नहीं पता, तो 100 तक सोचो अगर जाता, अगला ब्लॉक क्या होगा इसका 100, तो एम एस डेल्टा टी फॉर्मूले से सोचिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो 1 2 3 4 5 10 इंटू 10 की पावर 5। हमारे पास 19 थी, 19 में से 10 चला गया, फिर भी बच गई, यानी हमारे पास अभी क्या है, पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे 5 किलोग्राम, 5000, और स्टीम यहां पे क्या हो चुकी है, स्टीम आपने बोल दिया कि कंडेंस हो गई कंप्लीट, तो पानी बन गया 100 डिग्री सेल्सियस पे 5000 ग्राम और ये 10,000। ओके, तो इधर 10,000 ग्राम, ठीक है, 10 किलो, और हमारे पास इधर से 5 किलो पानी है ही जो 100 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है, तो स्टीम को पूरा कंडेंस कराने में इतनी सारी हीट बन गई कि यहाँ पे आइस की स्टेप बाय स्टेप वर्किंग चलती ही जा रही है। अब यहाँ पानी 100 पे आ गया, फिर भी एक्स्ट्रा हीट बच गई, एक्स्ट्रा हीट कितनी है अब, 19 में से 10 चला गया यानी 9, इतनी एक्स्ट्रा हीट अभी भी बची है। अब ये एक्स्ट्रा हीट वापस इस सिस्टम को जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाएगी, लेकिन टेम्परेचर तो पानी का बढ़ नहीं सकता इससे ज्यादा, यानी अब वापस स्टीम बनेगी, वापस इसके बाद स्टीम बनेगी। इसका मतलब यहां पे आ जाएं तो आपसे पूछ रहा था करेक्ट चीजें कौन कौन सी है बताइए, तो स्टीम बनेगी ये बात पक्की है, यानी फाइनल टेम्परेचर 100 आपका रहेगा। तो इसलिए देखिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 160 गलत है, अरे 0 और 100 के बीच में ही रहेगा टेम्परेचर, तो है ना, 160 कैसे जा सकता है, ये गलत है, ये सही है, तो बी हमें सही मिल गया। अब इक्विलिब्रियम में कितना पानी है, इक्विलिब्रियम में कितनी स्टीम है, ये आपको बताना है, ठीक है, तो अब इतने से ही कितनी स्टीम बन गई वो बताना है, तो x ग्राम स्टीम बन गई, तो ml को आप बराबर कीजिए, तो L आपका यहां पे होता है 540, तो मास आ गया 900 अपॉन 540 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम, ठीक है, 9 से कटेगा क्या, ये 6 जा 10 जा 5 जा 3 जा, यानी मास हो गया 5/3 और ये केजी में चला जाएगा, तो इतना केजी स्टीम बन गई, तो फाइनली हमें मिला 5/3 केजी स्टीम है, और पानी कितना बचा 100 डिग्री सेल्सियस में, अब पानी कितना बचा 10 और 5 15 में से ये माइनस कीजिए, 45 माइनस 5 40/3, इतने केजी आपका पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बचा, और एक्स्ट्रा हीट अब देखो क्या हो गई 0, यानी सारी हीट कंज्यूम हो गई, सेम टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। अब 5/3 स्टीम है, तो देखिए ये क्या है 1 2/3, ये लिखना आता होगा 1 इंटू 3 प्लस 2 5/3 सही है, और ये भी लिखना होगा 13 इंटू 3 39 प्लस 1 40/3, इतना पानी है, ये भी सही है, तो बी सी डी यहाँ पे सही जवाब बने। आया समझ में?
ये है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें हमने तीनों मिक्स कर दिए हैं। तो आइस ले लीजिए, ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। आ जाओ, आइस, फिर पानी, फिर स्टीम। स्टीम 10 ग्राम 100 डिग्री सेल्सियस की है। ये पक्का है रिलीज की कैटेगरी में आएगा, इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, ये रिलीज की कैटेगरी में। 100 ग्राम आइस -20 पे है। ये पक्का है गर्म होगा तो ये एब्जॉर्ब की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। फिर 100 ग्राम पानी 40 पे है, ये रहा। अब देखो बेटा, ये तो पक्की बात है कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ये ठंडे की तरफ जाएगा, इसकी एनर्जी रिलीज होगी। बीच में अगर फाइनल टेम्परेचर 40 से ज्यादा है तो ये एब्जॉर्ब होगा, गर्म हो रहा है। अगर फाइनल टेम्परेचर 40 से कम है तो ये रिलीज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे चीजें आप नहीं बता पा रहे हैं, तो आपको ना अज्यूम करना पड़ेगा, कुछ इक्वेशन बनाने के लिए कुछ अजम्पशन करना जरूरी है। तो मान लीजिए इसको भी एब्जॉर्ब की कैटेगरी में, एब्जॉर्ब की कैटेगरी में मतलब इसका टेम्परेचर बड़ा है, ठीक है, टी फाइनल 40 से बड़ा है। समझ गए? पक्का? चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करें बताओ, क्या करें सबसे पहले? तो एब्जॉर्ब, कितना स्टेप बाय स्टेप आप हीट बनाते जाइए। 100 ग्राम आइस को हीट दो, -20 से 0 तक जाएगी, और हीट दो तो पूरा मेल्ट होके पानी बन जाएगा। ms डेल्टा टी यहां से निकालो, m आइस का s है हाफ, डेल्टा टी 20, तो यहाँ पे 1000 हमारे पास कैलोरी एनर्जी बनी। यहाँ पे ml फॉर्मूला चलेगा, m इंटू एल, 8000 यहाँ पे भी एनर्जी बनी। अब अगली स्टेप क्या लें, ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी। अगली स्टेप क्या लें, ठीक है, हो सकता है आप यहीं पे ले आओ, इसको भी 0 पे ले आओ, ठीक है, इसको भी 0 पे ले आओ, फिर आप टोटल हीट देखो कितनी बची है, वो आप कर सकते थे, है ना। समझा देता हूं मैं ये वाला तरीका भी, कि इसको आप रिलीज की कैटेगरी में ले लेते हैं, ठीक है, कि सर इसको एक काम करो रिलीज की कैटेगरी में ले लो, इसको भी 0 डिग्री पे ले आओ, ठीक है। तो ये रिलीज हो गया, है ना, इससे एनर्जी ठंडा हो रहा है, ये रिलीज हो रही है, ये भी रिलीज की एनर्जी में। इससे आप 10 ग्राम पानी बनाओ 100 डिग्री सेल्सियस का, फिर आप 10 ग्राम पानी बनाओ 0 डिग्री सेल्सियस का, तो आप इसको भी पानी 0 डिग्री पे ले आए, इसको भी पानी 0 डिग्री पे ले आए, इसको भी पानी 0 डिग्री पे ले आए। टोटल हीट रिलीज देखो, उसमें से यहां कितना क्या रखो, और फिर जो बचे एनर्जी है वो वापस इस पानी का टेम्परेचर उससे बढ़ाओ, है ना, एमएच डेल्टा टी, फिर से पानी का टेम्परेचर बढ़ाओ। तो एक तरीका ये डेफिनेटली हो सकता था, ठीक है। तो यहां से मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। ये कितना हो गया, एम एस डेल्टा टी, तो यहां से 4000 हीट रिलीज हुई, यहां पे एम एल तो 5400, और ये एम एस डेल्टा टी 1000, तो 6400, तो 6400 टोटल यहां से हीट रिलीज हुई, ठीक है, 6400 टोटल हीट रिलीज हुई, उसमें 4000 और ऐड कर दो, तो 10400 टोटल हीट रिलीज हुई। 10400 में से 9000 माइनस कर दो, कितना बचा, 10400 में से 9000 माइनस कर दो, 1400। तो अब आपके पास टोटल कितना पानी है, 100 100 10, 210 ग्राम पानी है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और एक्स्ट्रा हीट कितनी बची,
तो टोटल रिलीज थी 10,400, टोटल एब्जॉर्ब है 9,000। 10,400 में से 9,000 माइनस करो तो 1,400 एक्स्ट्रा हीट आपकी बनी। आई बात समझ में? एक्स्ट्रा हीट आपकी बनी। अब ये एक्स्ट्रा हीट इसका टेम्परेचर बढ़ाएगी वापस से। तो Q इक्वल टू MS डेल्टा T फॉर्मूला लीजिए, 1,400 इक्वल टू M 210 ग्राम इंटू S पानी का, और डेल्टा टी हमें नहीं पता कितना टेम्परेचर बढ़ा है, तो डेल्टा टी आ गया बेटा देखिए 140/21। इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आया समझ में? इससे देखो कितने गुना आ रहा है ये, ठीक है, कितने गुना आ रहा है जल्दी से देखो। 21 इंटू 7 करते हो आप तो ये 147 आता है, यानी 21 इंटू 6 कीजिए तो 6.14 फिर से बच गया, 6.67 डिग्री सेल्सियस ये आपका सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर आ गया, और सिस्टम में सिर्फ पानी बचेगा। इस तरीके से कर सकते हैं, यानी हमें ना पूरा एनालिसिस करना पड़ता है, और जनरली 0 डिग्री का पानी आपका रेफरेंस हो जाता है। तो सबको 0 डिग्री के पानी पे ले आए, ठीक है, और हीट रिलीज हीट एब्जॉर्ब का डिफरेंस देखा, और फिर हमने देखा एक्स्ट्रा हीट बच गई, फिर उससे टेम्परेचर फिर से बढ़ा दिया। पिछले सवाल में हमने 0 डिग्री का रेफरेंस क्यों नहीं माना? क्योंकि स्टीम से जो आपकी एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा रिलीज हो रही थी, तो इतनी एनर्जी ही खपत नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी पहले स्टेप बाय स्टेप आप देखिए कि आइस कितना एब्जॉर्ब कर करके कहां पे जा पा रही है। तो यहां से हमें जब एक तरफ बहुत ज्यादा ही एनर्जी रिलीज आ जाए तो समझ में आ जाता है कि कैसे फ्लो करेंगे, 0 तक जा ही नहीं पाएगा सिस्टम। लेकिन यहाँ पे तो हम कुछ भी एनालिसिस नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तीसरी भी स्टेप थी, तो इसलिए हमको सबको एक बराबर पे लेके आना है, सबको एक बराबर पे लेके आना है। आप चाहते तो 100 पे ले आते सबको, तो भी कर सकते थे, लेकिन 0 पे भी लाना यहाँ पे किया जा सकता है। इसका कोई सही या गलत तरीका नहीं है, ठीक है। ये पूरा एनालिसिस मोड पे है, कई बार हिट एंड ट्रायल भी करना पड़ता है। बस आपको क्या सोचना है कि एब्जॉर्ब हीट कितनी हो रही है स्टेप बाय स्टेप, रिलीज हीट कितनी हो रही है स्टेप बाय स्टेप, क्या सारी रिलीज एब्जॉर्ब में जा रही है, नहीं जा रही है, तो जो जा रही है वो जाने दीजिए। फिर उसके बाद सोचिए एक्स्ट्रा हीट कितनी बची, उससे फिर सिस्टम का क्या होगा, ये एनालिसिस आपको करना पड़ता है। लेकिन एक रेफरेंस लेवल पे आपको लानी पड़ती है चीजें, सेम स्टेट पे लानी पड़ती है चीजें, वो आपकी लिक्विड हो जाएगी। तो ऐसे में सबको लिक्विड बना दीजिएगा, और फिर एक टेम्परेचर पे लानी होती चीजें, सबको आप एक टेम्परेचर पे ले आए। हो सकता है आप 40 डिग्री को रेफरेंस मान लेते, तो इसका ना एब्जॉर्ब ना रिलीज करते, इसको 40 पे लाते, इसको भी 40 पे लाते, अब सारे 40 पे हो जाते, फिर सोचते कि हीट रिलीज का कुछ यहाँ पे बच रहा है, तो वो फिर आप यहाँ पे कर सकते थे। लेकिन ये ज्यादा अच्छा था, यहाँ पे सारे पानी को 0 पे ले आए, फिर एक्स्ट्रा हीट जो बची उससे वापस से गर्म कर दिया। तो ये लॉजिक आप अपना सकते थे बेटा। तो अभी के लिए इतना ही, ये था हमारा सेशन। अब जाओ जल्दी से मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस करो, और ये चैप्टर में अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ, क्योंकि पेपर फोड़ना है। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।